हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा 41 ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर एरे फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले। एरे में आज हम यहाँ पर एरे मैप फंक्शन का यूज करने वाले। एरे मैप फंक्शन का पीएचपी में हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। एरे मैप फंक्शन का यूज कर कर हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन का अपने एरे में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया है जिससे कि एडिशन हो सकती है, जो एडिशन परफॉर्म करता हो, जो कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हो, डिवाइडेशन परफॉर्म करता हो, ऐसा फंक्शन का हम यहाँ पर अपने एरे में यूज कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आज एरे मैप फंक्शन का यूज कर कर देखने वाले। हम यहाँ पर एक ही फंक्शन का यूज हम यहाँ पर अपने एरे में बार बार यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस फंक्शन का अपने एरे में यूज करने के लिए आज हम यहाँ पर एरे मैप फंक्शन का यूज करने वाले। तो चलिए हम यहाँ पर अपने एरे मैप फंक्शन का यूज अपने पीएचपी कोड में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिससे कि यहाँ पर एडिशन हो सकती है। हम यहाँ पर एडिशन नहीं, हम यहाँ पर एक स्क्वायर निकालने का यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिससे कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर दी हुई है अपने एरे में, उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर स्क्वायर काउंट कर सके और उस स्क्वायर को यहाँ पर प्रिंट करा सके। इसलिए हम यहाँ पर एक स्क्वायर नाम का फंक्शन लेते और उसमें हमने यहाँ पर एक $n नाम का एक पैरामीटर हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसे रिटर्न कर देते $n इंटू $n। हमने यहाँ पर इस $n इंटू $n, ये जो हमारी वैल्यू होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना एक फंक्शन बना लिया है, स्क्वायर नाम का फंक्शन बना लिया है और हमने यहाँ पर हमारे इस फंक्शन में हमने इस $n नाम का एक पैरामीटर ले लिया है। $n नाम का इस पैरामीटर में हम यहाँ पर इस एरे में जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पर इसमें पास करा देंगे और ये जो वैल्यूज एक एक कर कर इस एरे में हमारी इस फंक्शन में आएगी, एरे की वैल्यूज। और ये वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन में आने के बाद यहाँ पर उस वैल्यू की जो स्क्वायर होगा वो उस स्क्वायर की ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगी और उस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो उस वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर रिटर्न करा दिया जाएगा और वो हमारे इस नए एरे में आएगा और वो यहाँ पर हम ने यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने एरे को तो फिर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर $a नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर अपना एरे बनाएंगे और इस एरे में अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पास कर देते और इसे हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते। हमारा जो ये एरे मैप फंक्शन है वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग एरे में चेंजेस नहीं करता, ये नया एरे बना लेता है। अब हम यहाँ पर $न्यू एरे नाम का ये जो एरे है वो बना लेते हैं। क्योंकि हमारे एरे एग्जिस्टिंग एरे में चेंजेस नहीं करता है इसलिए हमें यहाँ पर नया एरे बनाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक नया न्यू एरे नाम का एरे ले लिया है। अब इस न्यू एरे नाम के एरे में अब हम यहाँ पर एरे मैप का जो फंक्शन है वो यहाँ पर यूज करेंगे। एरे मैप का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर दो पैरामीटर्स हमें इस एरे मैप फंक्शन में पास करने होते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो यहाँ पर हमारा ये जो हमने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को हमें यहाँ पर पास करना होता है। का जो फंक्शन है उसे यहाँ पर पास कर देते। हमने यहाँ पर $स्क्वायर नाम का ये फंक्शन बना है जिसमें कि हम यहाँ पर अपने एरे में जो वैल्यू है उसकी यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इसके बाद हमें यहाँ पर $a, हमारा जो एरे है हमने यहाँ पर $a नाम का ये एरे बनाया है, उस एरे को हमें यहाँ पर पास कर देना है। इस एरे के वैल्यूज का यूज करेंगे कर बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर $a नाम का एरे और
डॉलर स्क्वायर हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर ऐसे हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स को पास कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस डॉलर न्यू नाम का जो एरे हमने बनाया है, डॉलर न्यू एरे नाम का ये बनाया हुआ एरे है, इस एरे को अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो इसे प्रिंट कराने के लिए पहले हमें यहाँ पर इको में प्री टैग को यहाँ पर डालना होगा। प्री टैग का यूज हम यहाँ पर अपने एरे को अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर प्रिंट एर फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें हम यहाँ पर अपना जो नया बनाया हुआ एरे है उसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इस प्री टैग को क्लोज कर देते और अपने PHP कोड को हम यहाँ पर एंड कर देते। और इसके पहले अब हम यहाँ पर और एक एरे को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। हमारा जो पहला एरे है वो है स्क्वायर बनाने के पहला मतलब एरे मैप फंक्शन का यूज़ करने के पहला जो एरे है डॉलर ए नाम का, उस एरे को अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। और इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो एरे है वो यहाँ पर स्क्वायर बनाता है, स्क्वायर इस मैप फंक्शन का यूज़ करता है या नहीं। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में एरे मैप फंक्शन वर्क करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक एरर मिला है, डॉलर स्क्वायर नॉट फाउंड और इनवैलिड नेम इन एरे मैप डॉट php। हमने यहाँ पर ये जो 9 नंबर की लाइन है यहाँ पर न्यू एरे नाम के इस एरे में हमने यहाँ पर ये गलत एरे फंक्शन ले लिया है, हमें यहाँ पर डॉलर नहीं देना था। अब हम इस फाइल को फिर से रन कर कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो पहला एरे बनाया था, ये जो हमारा पहला एरे है जिसमें हमने यहाँ पर 6 वैल्यूज़ को पास कर दिया था और उस उन्हीं 6 वैल्यूज़ को हमने एरे मैप फंक्शन का यूज़ कर कर यहाँ पर पास कर दिया है। और उसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाने का एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन का हमने यहाँ पर एरे मैप का यूज़ कर कर इस एरे में उस फंक्शन का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं हमारे जो ये एरे की वैल्यूज़ है उनका जो स्क्वायर यहाँ पर बनकर हमें यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पर अपने एरे मैप फंक्शन का अपने एरे के वैल्यूज़ को स्क्वायर करने के लिए एरे में कोई भी फंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप कर सकते हैं।